Hello, I am Dr. Amit Bede, orthopedic surgeon. Welcome to Dr. Zade's YouTube channel. यूटेराइन फाइब्रॉइड क्या होता है, यूटेराइन फाइब्रॉइड में क्या केयर लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इस बारे में हमने एक एपिसोड किया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आए कि अगर यूटेराइन फाइब्रॉइड के साथ और एक कंडीशन होता है, वहाँ क्या केयर लेना है, उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है। और आज वही टॉपिक पे हम बात करेंगे, यूटेराइन फाइब्रॉइड एंड प्रेगनेंसी। तो इसके बारे में बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं कि अगर पहले फाइब्रॉइड रहेगा तो प्रेगनेंसी होने में कुछ प्रॉब्लम रहता है, या प्रेग्नेंट रहने के बाद फाइब्रॉइड हो गए तो क्या केयर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कवरवी झाड़े मैडम से। तो हेलो मैडम। हेलो सर। वंस अगेन, जो हमने यूटेराइन फाइब्रॉइड का एपिसोड के, इसमें लोगों के बहुत सारे बाद में ऐसे सवाल आए, यस सो वी विल बी टॉकिंग टुडे ऑन दैट टॉपिक। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि थोड़ा सा शुरुआत हम यूटेराइन फाइब्रॉइड से करेंगे एपिसोड में। तो यूटेराइन फाइब्रॉइड होते क्यों है, तैयार ही क्यों होते हैं, ऐसा सो क्वेश्चन है। यूट्राइन फाइब्रॉइड लास्ट टाइम भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ये एक मांस का गोला है और वो मसल का एबनॉर्मल ग्रोथ जो बच्चादानी या यूट्रस में जब होता है तो उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और आज के हमारे एपिसोड का डिस्कशन बहुत ही बर्निंग टॉपिक है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड और प्रेगनेंसी। सो लास्ट टाइम भी हमने यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। सो बेसिकली यूट्राइन फाइब्रॉइड होता क्या है, ये यूट्रस में जो मसल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ है वही है। तो आज इस एपिसोड में हम इस टॉपिक का बहुत ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज यूट्राइन फाइब्रॉइड एंड प्रेगनेंसी। इस बारे में हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि फाइब्रॉइड और प्रेगनेंसी जब दोनों चीज़ें साथ में होते तो लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। सो ये एपिसोड द्वारा हम वो काफ़ी मिसकंसेप्शन को साइंटिफिक वे में उसको एड्रेस करने का ट्राई करेंगे। तो पहले पार्ट जो रहता है इसमें कि अगर इफ देर इज ऑलरेडी ए फाइब्रॉइड तो प्रेग्नेंट रहने में कुछ दिक्कतें आ सकती है क्या। डेफिनेटली अगर फाइब्रॉइड है, पहले से आपको डिटेक्ट हो गया है और आपका प्रेगनेंसी का प्लान है, तो उसका इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो फाइब्रॉइड की लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा है तो प्री टर्म डिलीवरी या रिपीटेड एबॉर्शन हो सकते हैं। और अगर फाइब्रॉइड यूट्रस या बच्चादानी में अंदर के साइड में, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग, अगर उसके पास फाइब्रॉइड है तो जो इम्प्लांटेशन होता है, जो एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, वो हो ही नहीं पाता है। तो वो अल्टीमेटली इट टर्न्स इनटू इनफर्टिलिटी। सो डेफिनेटली अगर आपका फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुआ है और आपको फैमिली प्लानिंग का, जो बेबी कंसीव करने का प्लान है, तो डेफिनेटली आपको एक एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन नोबडी वांट्स। सो इट्स बेटर आप पहले प्लान करें एंड देन डू इट। ओके। एंड द नेक्स्ट पार्ट, अगर इफ कोई लेडी ऑलरेडी शी इज प्रेग्नेंट और सोनोग्राफी में बाद में पता चला कि देयर इज फाइब्रॉइड डेवलपिंग इनसाइड, तो उस टाइम क्या केयर लेना जरूरी है। सो ये कॉमन कंडीशन है कि फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी होने के बाद डिटेक्ट हो रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में यू रियली नीड एक्सपर्ट गाइडेंस विद द हेल्प ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट, एंड आपको पता होना चाहिए व्हाट कैन कम इन फ्यूचर एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्योंकि कई बार अगर फाइब्रॉइड बड़ा है तो वो प्रेगनेंसी प्री टर्म डिलीवरी में भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर फाइब्रॉइड छोटा है, विद प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट, वो प्रेगनेंसी स्मूथ हो जाती है आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। देन आप वो ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। बट it all depends where the fibroid is, what is the size of the fibroid, and smooth course, यानी जो प्रेगनेंसी का जो पूरे 9 महीने हैं, it has to be properly watchful। फाइब्रोइड का साइज बहुत नहीं बड़ा है, क्योंकि ऐसे टाइम में अगर फुल टर्म डिलीवरी भी होगी और फाइब्रोइड अगर नीचे की तरफ है, जिसको हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, तो ऐसे टाइम में नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल नहीं है, तो प्लांट सिजेरियन बहुत बार करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मेडिकली डिसाइड होती है इफ इट इज़ अ नोन फाइब्रॉइड एंड प्रेगनेंसी। और बहुत बार बहुत छोटा फाइब्रॉइड है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में फाइब्रॉइड यूजुअली बढ़ता नहीं है। बहुत छोटा फाइब्रॉइड है तो देन इट्स ओके, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है एंड देन द थिंग्स कैन बी टेकल्ड लेटर ऑन आल्सो।
सो उसको केयर लेना चाहिए कि सोनोग्राफी 3-3 महीने के बाद जो या हम करते एंड बेसिकली जब वो प्रेगनेंसी के टाइम में फाइब्रोइड होता है तो वैसे भी आपका सोनोग्राफी रेगुलर चलता ही है यस और प्रेगनेंसी के टाइम में बॉडी में प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हाँ होता है तो ऐसे टाइम में फाइब्रोइड की ग्रोथ वैसे भी नहीं होती है ओके सो जस्ट अ क्लोज वॉचफुल फॉर इट्स लोकेशन एंड preparing for delivery that is very important. अच्छा और अगर मेनली लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर फाइब्रोइड डिटेक्ट हुआ है एंड लेडी इज द प्रेगनेंसी है सो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन उस टाइम या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में उसमें क्या ट्रीटमेंट सो करते हैं नॉर्मली अगर प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गई है और फाइब्रोइड भी है तो नॉर्मली कोई भी ट्रीटमेंट ऑफर नहीं किया जाता ओके मे बी इट सर्जरी और एम्बोलाइजेशन दोनों ही नहीं करते हैं अनलेस वो स्पॉन्टेनियसली बेबी अबॉर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ फाइब्रोइड देन इट नीड्स ट्रीटमेंट अदरवाइज अगर प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गई और फाइब्रोइड भी है सो वी गो विद द कोर्स और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो मोस्टली वो सर्जिकली ही हैंडल किया जाता है और अगर बाद में अभी डिलीवरी हो गया है तो बाद में जो फाइब्रोइड है तो उसका सर्जरी किया है सो एक क्वेश्चन ऐसा है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ फाइब्रोइड प्रेगनेंसी बाद में अगर रखना है तो वो स्मूथली हो जाता है या इससे कुछ इफेक्ट हो जाता है प्रेगनेंसी में सो बेसिकली अगेन ये टॉपिक बहुत ही डिटेल डिस्कशन का है कि फाइब्रोइड हुआ है वो ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है क्या नहीं सो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मेडिकल कम्युनिटी और डॉक्टर सभी में है कि सर्जरी फाइब्रोइड को सर्जरी करके निकाला तभी ट्रीटमेंट हो सकता है और तभी प्रेगनेंसी हो सकती है बट ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है फाइब्रोइड एम्बोलाइजेशन और सर्जरी यानी मायोमेक्टोमी ये दोनों अगर किया जाए तो भी फ्यूचर प्रेगनेंसी के रेट इतना ही है तो इसको प्रूव करने के लिए काफ़ी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस होता है इन एनी मेडिसिन एंड रिसर्च सो उसमें भी ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप फाइब्रोइड एम्बोलाइजेशन कराएंगे या सर्जरी कराएंगे दोनों में फ्यूचर प्रेगनेंसी का रेट इक्वली ही होता है सो अब हम फाइब्रोइड एम्बोलाइजेशन का अगर देखें तो एडवांटेज ये है नो स्कार विदाउट एनी स्कार मिनिमली इन्वेजिव है और फाइब्रोइड देखा जाए तो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल का डिसीज है सो यू नीड अ मॉडर्न ट्रीटमेंट फॉर मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीज एंड फाइब्रोइड एम्बोलाइजेशन आज की तारीख में हैज प्रूव ऑल इट्स बेस्ट व्हेन इट कम्स टू फाइब्रोइड मिनिमली इन्वेजिव है 24 आवर्स में आप घर जा रहे हो कहीं पर भी सूचर नहीं है टाका नहीं है एंड अर्ली रिकवरी है ओके तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर लेडी प्रेग्नेंट है और उसको फाइब्रोइड डिटेक्ट हुआ है सो व्हाट प्रिकॉशंस शी शुड टेक ड्यूरिंग दैट टाइम आई वुड से एज अ पेशेंट वो बहुत कुछ नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू फाइब्रोइड क्योंकि फाइब्रोइड का जो इसके पहले भी हमने जो डिस्कस किया कि फाइब्रोइड का लोकेशन उसका साइज वही सारा चीज़ प्रेगनेंसी कोर्स डिसाइड करेगा सो बेसिकली अगर फाइब्रोइड बड़ा है तो देर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी सो बेसिकली फॉलो अप विद द गुड गायनेकोलॉजी सेटअप जहाँ पे प्री टर्म बेबी को भी हैंडल किया जा सकता है ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एंटायर कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी क्योंकि हर जगह प्री टर्म डिलीवरी नहीं हैंडल की जा सकती क्योंकि वहाँ पे जो प्री टर्म बेबीज को केयर लेने के लिए वैसा NICU चाहिए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर फाइब्रोइड है बहुत बड़ा है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो नहीं ट्रीट हुआ है तो ये रिस्क हो सकती है और दूसरा चीज़ यू शुड बी अवेयर अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट कैन कम इन फ्यूचर प्री टर्म डिलीवरी अर्ली एबॉर्शंस ये सारी चीज़ें आ सकती है एंड यू शुड बी mentally prepared when you have fibroid with pregnancy if it is a big fibroid अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज बेटर टू गेट इट ट्रीटेड बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी सो दैट pregnancy is a journey it's I would say celebrating a motherhood so as much as obstacles if it can be removed during that journey it's better before I would say before starting that journey so ये सारे obstacles आपने अगर निकाल लिया तो आपका वो कोर्स भी स्मूथ रहेगा एंड इट वुड बी joyful otherwise that that fear that
कभी प्रीटर्म डिलीवरी हो हाँ, सकती है हाँ। या इतना बड़ा फाइब्रॉइड है, अबॉर्शन हो सकता है, हाँ। दैट इज एक्चुअली अ मेंटल स्ट्रेस. राइट, So all these things taken into picture, राइट, it's always better to screen yourself before यस, planning for a pregnancy and take an appropriate treatment before going ahead with the pregnancy. यस. आता मी सेपरेट हे घेत नाही टेकअवे मेसेज कारण ह्यात आलंय सगळं Yeah, परत पण नाही तर मी ते विचारणार होतो. yeah, हाच झाला टेकअवे मेसेज. चल, मग कंक्लूड करतो. okay, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही थी इसमें कि इफ़ यू हैव टेक पहले कुछ अच्छा केयर लेंगे तो वो आगे का जर्नी बिकॉज ये स्ट्रेस अगर बढ़ गया सो इट कैन अफेक्ट अदर सिस्टम्स ऑल्सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. yeah, yeah, सो आज के एपिसोड में एक बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे इस बारे में. सो मेनली जो क्वेश्चंस रहे थे कि बिफोर प्रेगनेंसी हैविंग फाइब्रॉइड एंड फाइब्रॉइड डेवलपिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये दोनों चीज़ों पे हमने बात की. सेफ मदरहुड शुड बी द गोल, जो अपने हाथ में नहीं रहता. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी. लेकिन अपने हाथ में क्या है, तो टाइम टू टाइम गोइंग फॉर फॉलोअप, गोइंग फॉर ANC केयर, और जो अपना पेट में बच्चा है और उसका, और अगर फाइब्रॉइड रहेगा तो बोथ दे आर, उसका कोर्स कैसे चल रहा है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग. एंड कंसल्ट एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आपके कुछ इस बारे में क्वेश्चन रहेंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसके ज़रूर आपको आंसर देंगे. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में. थैंक यू.